हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग आपका कंप्यूटर साइंस का कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, जबकि रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रीजनिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। देन विल अंडरस्टैंड उन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स हमको सीखनी है। ओके, तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ कोर्स इज कोडेड एज दिस, सो हाउ इज द रेस कोडेड इन सेम मैनर। सो फर्स्ट वी हैव टू डिकोड दिस कोर्स। कैसे आपने कोर्स को ये लिख दिया FRXUVH। या फिर और एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इफ इन सर्टेन कोड टुगेदर इज रिटन एज दिस, तो इन द सेम कोड व्हाट विल पैरोल बी रिटन एज। सो दिस इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। और भी आगे अगर पढ़ते हैं, ये तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। उसके बाद आगे और जब आप मूव करेंगे देन यू विल सी कुछ सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड मिक्स कोडिंग। फिर इनको देखेंगे कैसे डील करना है आज की क्लास में ये। और उसके बाद लास्ट में चलते हैं तो कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ये सारे टाइप्स की कोडिंग आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की कोडिंग के साथ, जो हमने ये पहले क्वेश्चन में देखी थी। सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स के सीक्वेंस याद होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट, लाइक अगर हम आपसे पूछे ए किस नंबर में आता है, तो आपको याद होना चाहिए ए फर्स्ट नंबर में आता है, बी किस नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, सी किस में आता है, 3 में आता है, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7। ये पूरा आपको याद होना चाहिए फ्रॉम ए टू जेड। अब ये याद कैसे करेंगे? यस, थोड़ा बहुत ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। पहले तो एक काम करिए, ये जो हम लिख रहे हैं इसको या तो आप अपने नोट्स में एज इट इज कॉपी कर लीजिए जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आप कोडिंग डिकोडिंग कर ही नहीं सकते। सो लेट्स कंप्लीट दिस। V is 22, W is 23, X 24, Y 25 and Z is 26। ए टू जेड, एक से लेकर 26 अल्फाबेट्स हो गए। अब देखिए फर्स्ट थिंग तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सीधा सीधा आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। लेट्स से इफ आई आस्क व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एफ, यू हैव टू से सर 6। इमीडिएटली आपको याद होना चाहिए सर 6 होना चाहिए। हम बोलेंगे सर जे का क्या ऑर्डर है, आप बोलोगे सर 10। आर किस नंबर में आता है, यू विल से सर 18 नंबर में आ रहा आता है। एक्स किस नंबर में आता है, इमीडिएटली आपको बोलना होगा सर एक्स 24 नंबर में आता है। ओ किस नंबर में आता है, इमीडिएटली हैव टू सर 15 नंबर में आता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एक फर्स्ट टास्क बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग डिकोडिंग की आपको याद होना चाहिए। अब आप याद कैसे करोगे? देखो, याद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये रहा, एक वर्ड आपको हेल्प करने के लिए देते हैं, EJOTY, इजोटी। इस शॉर्टकट में जाना जाता है इजोटी। ये क्या है? ये 5 के गैप में लिखे हुए लेटर्स है। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। इजोटी क्या है? 5 के गैप में लिखे हुए लेटर्स। इजोटी आपको वर्ड याद रहेगा और ये भी पता है 5, 10, 15, 20, 25 है। अब अगर हम आसपास आपसे पूछते हैं, लेट्स से हम आस्किंग व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी, तो आपके दिमाग तुरंत आएगा MNOP। तो ओ अगर 15 है तो पी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं एस, तो आपके दिमाग में आएगा STUV। तो टी क्या था? 20 है, तो एस क्या होना चाहिए? 19 हो जाएगा। ऐसे अगर हम आपसे पूछ ले एन, तो आप सोचोगे MNOP। तो ओ अगर 15 था तो एक पहले क्या हो गया? 14 हो गया। इस तरह से दिस वर्ड विल हेल्प यू टू फाइंड द अदर लेटर। ठीक है, पहली अप्रोच तो ये हो गई, इजोटी के थ्रू आपको रिलेट करना है और ट्राई टू लर्न ऑल द अल्फाबेट। ठीक है, तो इस कुछ आपको हिंट्स भी दे देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। जैसे कि आप सभी लोग, कल भी एक मैच हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, T20 मैच आप सभी लोग जानते हो। T20 मैच क्रिकेट में होता है, तो इस तरह आप T20 याद कर सकते हो। G7 कंट्रीज आप सभी लोग को पता है कि G7 कंट्रीज होते हैं, इस तरह करके आप जी का 7 नंबर याद कर सकते हो। आगे और एक दो हिंट देते हैं, हमने याद किया हुआ है L12। हाउ L12? ये एक रिदम बन रही है, देखो L12 इस टाइप की एक रिदम बन रही है, इस तरह से हमने L12 याद कर लिया। ऐसे आप अपने खुद के ट्रिक्स बना सकते हो। हमने कुछ आपको 2-3 हेल्प कर दिए हैं, आप चाहो तो और ट्रिक्स बना सकते हो। अगर हम बात करें M, जो हमको याद है हमने ट्रिक्स बनाई हुई जिनके MQW, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो ऑड लेटर्स, मतलब जनरली बीच में आप देखोगे नहीं इनको, स्पेलिंग के बीच में रेयर दिखते हैं। ऐसे ही जो इनकी नंबरिंग है ये भी थोड़े ऑड नंबर है। ऑड क्या, इवन प्राइम भी है, ऑड के साथ साथ प्राइम भी है। M इज 13, Q इज 17, W इज 23। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो मतलब कम यूज होते हैं और लेटर्स भी ऐसे कम यूज होते हैं। M को क्या 13,
W23, Q17। इस तरह आपसे आप अपने आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। कुछ लेटर्स याद हो जाएँगे, बाकी आप रिलेट कर लोगे इनके अगल-बगल। जैसे हमने अभी फिर से पूछा आपसे पूछा n क्या होगा? तो अगर आपको m याद है 13 तो n आप तुरंत बोलोगे 14 हो जाएगा। x क्या होगा? W का 23 है तो x क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखो याद रख करना ये बहुत ही टफ टास्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा ईज़ी है ये। ए बी सी डी ई तो सबको याद है 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 5 हो गया एक्स वाई जेड भी कोई टफ टास्क नहीं है 24 25 26 ये लास्ट के 3 लेटर्स हो गए यार 5 3 8 निकल गए 2 4 की आपने ट्रिक बना ली बचते ही कितने लेटर थोड़ा सा आपको एक विल पावर दिखानी पड़ेगी कि यस आई हैव टू लर्न दिस क्योंकि हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है हमें दूसरों के जैसा नहीं करना है ठीक है हमने कैसे याद किया था आपको बता देते हैं व्हेन आई वाज़ स्टूडेंट जब मैं बहुत ही मतलब आज से 7-8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना तो मैंने कैसे याद किया था? देखो मैंने क्या किया था ना मैंने अपने लैपटॉप का पासवर्ड कोडिंग के थ्रू बनाना शुरू कर दिया था। जैसे फर्स्ट आई मेड माय लैपटॉप पासवर्ड माय नेम कोडिंग सो माय नेम इज़ प्रकाश PRAKASH तो इसकी कोडिंग क्या होगी? अब आप सोच-सोच कर बताइए पी क्या होना चाहिए? जब आप सोचोगे MNOP O15 आता है तो पी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे ही अब आप सोचोगे आर क्या होगा? पी अगर 16 सोच लिया तो पी क्यू आर यार 18 हो जाएगा। ए1 तो सबको याद है। के बताना है। जे अगर 10 होता है आपको बताया इज़ोटी में तो के 11 हो जाएगा। ए अगेन 1 हो गया। एस टी यूवी अभी आपको बताया तो एस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। एच क्या होता है? अब आप थोड़ा-सा ध्यान लगाइए अगर आपको याद आता है तो लिखिए अदर आई एम राइटिंग हियर एच इज़ 8 इस तरह करके सबसे पहले आप ट्राई करिए अभी वीडियो को यहीं पॉज़ कर दीजिए। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करिए। अपना नेम लिखिए, अपना सरनेम लिखिए, अपने फादर का नेम लिखिए, मम्मी का नेम लिखिए। ऐसे आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही आसानी से विदिन 5 मिनट प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये ना टू वे प्रैक्टिस है, अगर आप मेरे सामने क्लास में होते, ऑफलाइन क्लास हो रही हो, तो हम आपको विदिन 10 मिनट सारे के सारे अल्फ़ाबेट याद करा देते, आपसे पूछ-पूछ कर, तुरंत ही याद हो जाता। बट अभी तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, सिर्फ़ हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से याद नहीं करा सकता, यहाँ पर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 मिनट के लिए वीडियो को यहीं पर पॉज़ कर दीजिए और ट्राई करिए नाम्स लिखने की, अपने फ्रेंड के नाम लिखिए, अपने मदर का नाम लिखिए, पापा का नाम लिखिए, जिससे कि आपके सारे लेटर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएँगे और वो सारे के सारे याद हो जाएँगे। ये तो हो गए बेस्ट ट्रिक जो होती है टॉपर्स की ट्रिक जो इसका यूज़ करते हैं और सारे लेटर्स याद कर लेते हैं। आपको बता दें टॉपर्स जिनकी हम बात करें ये 5% लोग ही होते हैं जिनको ये अल्फ़ाबेट्स याद होते हैं। बाकी 95% लोग क्या करते हैं? चलिए वो भी आपको बताते हैं बाकी 95% लोग क्या करते हैं। बाकी 95% लोग पेपर स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले ये एबीसीडी इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ए टू जेड उसके ऊपर नंबर लिख लेते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो कॉपी करते हैं। अब आपको बता दें जब आप ऐसी अप्रोच यूज़ करते हो कॉपी करने वाली, लेट्स से आपने कॉपी किया ऊपर से और यहाँ पर फिल करना शुरू कर दिया सी की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू 21। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ना, डिकोड करने वाला स्टेप, उस समय भी आप एक्चुअली जब आप कॉपी कर रहे होते हैं ना कोई चीज़, जैसे आपको अगर क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज़ करने को छोड़ दिया जाए, तब आपकी ना छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर में डाल देते हो। 20+20 भी आप कैलकुलेटर में लिखने की आदत पड़ जाती है। मतलब अब वो 20+20 40 नहीं किया जाता। तो सेम ये हो जाता है कि जब आप इस तरह कॉपी कर रहे हो तो आगे डिकोडिंग में भी आपका माइंड थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। आप डिकोडिंग इतनी स्पीड से, इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाते जितने कि जो हमने बताया 5% लोग करते हैं, जो कि इमीडिएटली जो इसको लिखते हैं। आज की क्लास में मैं तो बिल्कुल नहीं एक टॉपर की जैसे करूँगा, इमीडिएटली आई विल राइट द नंबर बिकॉज़ मुझे तो याद है। तभी मैंने आपसे बोला कि 5 मिनट पहले प्रैक्टिस करिए, याद कर लीजिए, उसके बाद जब आप करोगे ना क्वेश्चन्स को मज़ा आने लगेगी। अदरवाइज़ कॉपी करोगे तो फ़ील नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं आज की क्लास में आपने क्या सीखा है। कॉपी मत करना, कोशिश करना इसको याद कर लो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स याद हो गए और आई एम टेलिंग यू टॉप 5% टॉपर्स की बात हो रही है, जिनको सारा याद होता है। ये किसी के बस की नहीं ये याद कर लें। बिकॉज़ उनकी इंटेंशन ही नहीं होती कि कभी वो इसको याद करें। उनकी इंटेंशन क्या है, इस तरह कॉपी कर लेंगे और कर लेंगे। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ये है यहाँ तक की बात हो गई आपको ऑर्डर याद करने हैं, स्टार्टिंग जो फॉरवर्ड ऑर्डर है। अब बात आती है कि सर आपने इसको इसी मैनर में क्यों लिखा? क्यों पूरा ए टू जेड एक ही लाइन में नहीं लिख दिया? दूसरा ये एम के बाद एन यहाँ से क्यों रिवर्स कर दिया? एन इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया? इसकी वजह भी जान लेते हैं। देखो, ए हमने आपसे पूछा कि ए स्टार्टिंग से क्या है? फर्स्ट है। ए को अगर हम लास्ट से पूछ लेते तो आप क्या बोलते? ए लास्ट से किस नंबर में आएगा? मतलब जेड को अगर हम 1 बोल दें, वाई को 2 बोल दें, तो जेड का नंबर क्या आ जाएगा? इस तरह आप गिनते-गिनते आओगे तो ए का नंबर आ जाएगा 26। अब आपको दोबारा ना लिखने पड़ा रिवर्स ऑर्डर। इस वजह से हमने इसको इस ऑर्डर में लिखा है। अब देखिए ए का स्टार्टिंग से ऑर्डर 1 है और लास्ट से ऑर्डर 26 आएगा। ऐसे ही रिवर्स बात कर लो जेड का स्टार्टिंग से वैल्यू तो 26 है लेकिन लास्ट से क्या वैल्यू हो जाएगी? लास्ट से वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस वजह से हमने बोला आपको इस मैनर में लिखना है जिससे आपको
फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ऑर्डर याद हो जाए, मतलब लिखे आपके सामने दिखते रहे अगर आप ये अप्रोच यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर आपको याद है तो कोई बड़ा टास्क ही नहीं है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं एफ का स्टार्टिंग से सीक्वेंस क्या आएगा, 6 आएगा, और हम आपसे पूछ ले एफ का लास्ट से सीक्वेंस क्या आएगा, तो आप तुरंत नीचे देख के बता सकते हो एफ का लास्ट से सीक्वेंस हो जाएगा 21। ऐसे अगर हम आपसे पूछते हैं जे का स्टार्टिंग से ऑर्डर क्या है, स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे आता है, लास्ट से किस नंबर पे आएगा, आप बोलोगे सर लास्ट से 17 नंबर पे आएगा। आप काउंट कर लो इधर से, इसको बोलो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते चले जाओ तो आप देखोगे 17 नंबर आ रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको इसी ऑर्डर पे इसी सीक्वेंस में अल्फाबेट्स को लिखना है। चलिए, ये तो हो गई आपको कॉपी करने की अप्रोच जिसमें स्टार्टिंग एंड रिवर्स अप्रोच दोनों गिवन है। अब बात करते हैं, नहीं हमने सर अगर एक ऑर्डर याद कर लिया तो क्या दूसरा भी ऑर्डर याद करें, रिवर्स भी याद करें, तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूलते ही रहेंगे, कंफ्यूज जाएंगे यार स्टार्टिंग था कि लास्ट था। नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग ऑर्डर याद कर लिया तो रिवर्स याद करने की जरूरत नहीं है। रिवर्स ऑर्डर जो होगा, रिवर्स ऑर्डर की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप 27 से जो फॉरवर्ड ऑर्डर था उसको माइनस कर दीजिए। जैसे ए की स्टार्टिंग से वैल्यू क्या है, 4 है। अब हम पूछा लास्ट से, सॉरी डी की स्टार्टिंग से वैल्यू क्या है, 4 है। तो लास्ट से डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे 27 माइनस 4 23 होगी। क्या 23 है, बिल्कुल 23 है। ऐसे करके आपको रिवर्स ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल आएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। लेट्स से हम आपसे पूछते हैं जे का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, यहाँ तो विजिबल है 17 होगा, फॉर्मूला वाइज कैसे होगा 27 माइनस 10 आ गया 17। तो इस तरह से आपका रिवर्स ऑर्डर भी हो जाएगा। अब इनके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए वो बहुत ही आसान चीज है। मेन चीज ये था जो आपको याद होना चाहिए, मतलब इसको समझना होगा। आसान तो देखिए पूरी कोडिंग डिकोडिंग ही आसान है ऐसे अगर बात की जाए, बस आपको थोड़ा सा समझना है, बस हम आपको गाइड कर देंगे। आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, 25 मिनट के अप्रॉक्स होगा, और आप पूरी कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से समझ जाओगे। वन वीडियो इज इनफ टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, if course is coded as FRXUVH, how the ray is coded as। सबसे पहले लिखने का मैनर समझ लीजिएगा। हम सबकी नंबरिंग लिखने जा रहे हैं। C की वैल्यू होती है 3, O की वैल्यू होती है 15, U की वैल्यू होती है 21, R की वैल्यू होती है 18, S 19, E 5। देखिए जो हमने लिखा है इतनी तेजी से, वीडियो को पॉज करके पहले आप सोच सोच के ऐसे लिखिए। अगर आप लिख ले जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा। ठीक है, तो सोच सोच के लिखिए और बहुत ही जल्दी ये याद हो जाएगा आपको। मेरे 2-3 क्वेश्चन करते-करते आपको सारे अल्फाबेट्स याद हो जाएँगे। ठीक है, क्योंकि यार बार-बार रिपीट हो रहे हैं ना, हर हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। कितनी बार आप पन्ने पलट-पलट के बार-बार ऐसे-ऐसे करके लिखे हैं, सी ढूँढ के लाए 15 लिखते हैं। फिर वापस जो है ओ क्या है, ओ यहाँ पर वापस जो है 15 लिखे। ऐसे जब आप भी पन्ने पलटोगे ना बार-बार, आप बस गया, फिर वहीं पर टाइम जा रहा है, वहीं पर आपका माइंड भी स्लो हो रहा है, अब एक्टिव नहीं हो आप। ओके? तो इसको याद कर लीजिए। चलिए, अब बोला है कोर्स इज कोडेड एज FRXUVH। तो F की वैल्यू क्या होगी, 6 होती है। इसको नीचे लिखना है। ये मैंने बोला लिखने का मैनर समझिए पहले। इसको ऊपर नीचे करके लिखना है। F की वैल्यू क्या है, 6 है। R की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। X की वैल्यू होती है 24, U की वैल्यू 21, V की वैल्यू 22, H की वैल्यू हो गई 8। अब आपको भूल जाइए ये स्पेलिंग, ये वर्ड भूल जाइए। अब आपको सिर्फ नंबर में फोकस करना है। कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ पर। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 प्लस 3 किया हुआ है, 15 प्लस 3 किया हुआ है, 21 प्लस 3 किया हुआ है, 18 प्लस 3, 19 प्लस 3, 5 प्लस 3, 3-3 ऐड करके कोडिंग बनाई गई है, नथिंग एल्स। तो बस रेस को भी कोड करना है। तो रेस में आर आपको पता है 18 होता है, 18 प्लस 3 करेंगे 21 होगा, 21 का मतलब क्या होता है, यू होगा लेटर वाइज। तो आपको तुरंत यहाँ पर ऑप्शन में जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो इमीडिएटली यू हैव टू मार्क ऑप्शन बी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको एग्जाम में इसको लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपको एक बार डिकोडिंग मिल जाए, इसकी आपने की डिकोडिंग कर दी, उसके बाद से इसका पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से एलिमिनेट करिएगा। हो सकता है यहाँ पर भी यू होता और ये डी होता, तब हम क्या करते हैं, यू तो हमने पा लिया, अब सेकंड लेटर देखते ही नहीं, सीधा थर्ड में पहुंचते हैं सी के पास। सी होता है 3, 3 प्लस 3 6, मतलब एफ होना चाहिए था। इस तरह करके हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और जल्दी जल्दी मतलब टाइम यहाँ पर सेव करेंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code, together is written as RQEGRJCT. In the same code, what will parallel be written as? तो चलिए टुगेदर की पहले नंबरिंग लिखते हैं। T is 20, O is 15, G is 7, E is 5, T 20 again, H is 8, E 5, R 18। इसी इतनी तेजी से आपको लिखना है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग टू यू। इतनी देर मैंने आपको जो लेक्चर दिया, आप कह सकते हो इतना मोटिवेट करने की कोशिश की कि इतनी स्पीड से आपको लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं।
R is 18, Q is 17, E is 5, G is 7, R 18, J 10, C 3 and T 20। अब आप बताइए सेकंड काम क्या है। अब आपको यहाँ पर डिकोड करना है। क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। इसमें ही हुआ है -2, यहाँ पर हुआ है +2, अगेन हुआ है -2, अगेन हुआ है +2, अगेन -2, अगेन +2 और ऐसे सेम ये फॉलो हुआ है। तो बस सेम आपको फॉलो कर देना है। क्या पूछा है, पैरोल की कोडिंग करनी है। पी होता है 16, 16 - 2 मतलब 14, 14 का मतलब होता है एन। अब देखिए जैसे ही 14 का मतलब एन हो गया तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचता है सी और टी, तो एनसी कॉमन है। अब आते हैं थर्ड में। पहले वाले में -2 करना था, दूसरे में +2, तीसरे में क्या करना, अगेन -2 करना होगा। आर होता है 18, 18 - 2 करोगे तो पी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका मन है तो आप पूरा एक बार करके देख लीजिएगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप आंसर पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर टाइम सेव करिए, 1-2 लेटर करिए जिससे कि इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाए और क्वेश्चन को तुरंत खत्म करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ पैटर्न समझा देते हैं। अभी आपने देखा कि यार जो कोडिंग हो रही थी, जो प्लस माइनस हो रहा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट था। पहले लेटर का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आपको आपको कुछ पैटर्न समझाते हैं, कितने टाइप से आपको चेक करना पड़ सकता है। पहला तो पैटर्न यही रहा आपके सामने। लेट्स से मेरे पास एक 4 लेटर्स का वर्ड है, ठीक है? 4 लेटर्स का वर्ड है। तो एक तो आपको चेक क्या करना है, आपको स्ट्रेट चेक कर लेना है, क्या स्ट्रेट कोडिंग की गई है? फर्स्ट पैटर्न ये हो गया। सेकंड पैटर्न 4 लेटर वर्ड में ही आपको बता दें, जो कि एग्जाम में आता है, वो होता है कि पहले लेटर की कोडिंग हो सकती है यहाँ पर की गई हो, सेकंड की यहाँ पर की गई हो, थर्ड की यहाँ पर की गई हो और फोर्थ की यहाँ पर की गई हो। ये भी एक पैटर्न होता है। अगर आपको इसमें कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आपको सेकंड में मूव करना पड़ेगा। ऑर्डर लिख दे रहा है, सीक्वेंस यही होगा, सबसे पहले आपको इसको चेक करना है, फिर अगर इसमें नहीं मिला तो आपको इस तरह से सोचना शुरू करना पड़ेगा। लेट्स से ये भी नहीं मिला तो आपको तीसरा नंबर बता देते हैं 4 लेटर वर्ड में। अच्छा, ये लेटर वाइज ही बता रहे हैं क्योंकि ये ऐसे आपके माइंड में सेट रहेगा। 4 लेटर वर्ड में क्या होता है, समटाइम 2-2 के पेयर्स बना दिए जाते हैं। इस तरह करके भी आपको चेक करना पड़ सकता है। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। और एक 4 लेटर वर्ड में और होता है। अब आप खुद सोचिए कि किस टाइप का पैटर्न बन सकता है, जो कि बहुत ही फेमस पैटर्न है। फर्स्ट एंड लास्ट को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं कोडिंग और सेकेंड ऐसे कर देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को। तो ये भी एक पैटर्न हो गया फोर्थ लेटर का। ठीक है, तो ये हो गया 4 लेटर वर्ड के ऑल इंपॉर्टेंट पैटर्न। अब चलते हैं 5 लेटर वर्ड, देखते हैं 5 लेटर वर्ड में कितने टाइप के पैटर्न पॉसिबल है। देखो, अब मैं 5 लेटर वर्ड के सारे नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, फर्स्ट एंड सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो देखो सब में आपको देखना है। सबसे पहले पहला वाला देखना है, उसके बाद कौन सा देखना है, दूसरा वाला। अब जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो 5 लेटर वर्ड में इन दो के अलावा एक जो फेमस पैटर्न है वो ये है कि बीच वाले को सिर्फ स्ट्रेट कर दिया जाता है और फर्स्ट टू को क्रॉस कोडिंग कर दी जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 लेटर वर्ड में। ओके, अब चलते हैं 6 लेटर की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से बना रहे हैं, हमने लिखा ना इंपॉर्टेंट पैटर्न जो आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जनरली तो फर्स्ट और सेकंड से हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड तो इतना ज्यादा पूछा जाएगा कि आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी। अब ये स्पेशल पैटर्न है जो हम अलग से बना रहे हैं। 6 का 2 पैटर्न बहुत फेमस है। पहला कि आप 2-2 का पेयर बना दीजिए। उसके बाद 6 का एक और पैटर्न बहुत फेमस है कि आप 3-3 का पेयर बनाइए। अब 3-3 का पेयर कैसे बन सकता है? 3 का पेयर बनेगा ऐसे और ऐसे, मिड वाला सीधा हो जाएगा। ऐसे 3 का पेयर कैसे बन सकता है? ऐसे भी बन सकता है। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितने टाइप से आपको पैटर्न समझना है, अगर आपको स्ट्रेट कोडिंग नहीं मिल रही है तो। ऐसे अगर आपसे हम 7 पूछे, अब हम ज़्यादा बना नहीं रहे, अब आप अपने आप खुद ही बना सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पर 7 लिख दिए हैं, 33617 लेटर का एक वर्ड है मेरे पास, तो उसकी कोडिंग कैसे हो सकती है? अब आपके दिमाग में एक पैटर्न तुरंत आना चाहिए, सर ये 5 वाला, कि इस बीच वाले को सीधा रख देते हैं और 3-3 का इधर पेयर बना के रख देते हैं। यस, ऐसे ही आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, कितने टाइप से आप चेक कर सकते हो। गॉट इट? तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आई डोंट थिंक कि आपको पैटर्न कहीं मिलेंगे कहीं देखने को, क्योंकि ये कोई बुकिश चीज नहीं बता रहे। दिस इज बाय माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो हमने देखे जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस, हाउ द टाइगर रिटन इन दैट कोड। तो मंकी की पहले नंबरिंग लिख लेते हैं। एम इज 13, ओ इज 15, एन इज 14, के 11, ई 5, वाई 25। इसकी भी कोड नंबरिंग लिख लीजिए। एक्स इज 24, डी इज 4, जे इज 10, एम 13, एन 14, एल इज 12। गॉट इट? अब आप ट्राई करिए पहले अपने आप पैटर्न ढूंढने की, उसके बाद लुक एट माई आंसर।
आपको वीडियो पॉज़ कर करके अगर सीखना है, तो आप वीडियो को हर क्वेश्चन में पॉज़ करिए, पहले खुद ट्राई करिए तभी सीख पाओगे, ठीक है? लॉजिक ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। पहला काम है नंबरिंग लिखना, वो नंबरिंग अगर आप सोच के लिखोगे, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सोच के लिखना है तो आप कॉपी करके लिखो, बट लिखो और अपने आप ट्राई करो, ठीक है? कॉपी करके लिख दिया नंबरिंग। सेकंड काम क्या है, पैटर्न फाइंड करना, किस टाइप की पैटर्न है, स्ट्रेट है कि रिवर्स है या क्रॉस है, किस टाइप का पैटर्न है। तो अब इसमें पैटर्न फाइंड करते हैं, अब हम जा रहे हैं आंसर करने। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। देखो 13 को यहाँ पर लिखा गया है 1 कम करके, 15 को यहाँ पर भी लिखा गया है 1 कम करके, 14 को यहाँ पर 1 कम कर दिया गया है, 11 को यहाँ पर 1 कम कर दिया, 5 को 1 यहाँ पर कम कर दिया, 24 को 1 यहाँ पर कम कर दिया। तो ये हो गई रिवर्स कोडिंग और एक माइनस करते हुए। तो ऐसे ही जब टी को हम लिख रहे होंगे, टी को 1 कम करके यहाँ पर लिखना होगा सबसे लास्ट में, T20 होता है, एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ऑप्शन में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, तो तुरंत आंसर मार्क करके आगे प्रोसीड कर जाना है। पूरा कोड करने की, टाइगर को डिकोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा, बहुत आराम से हमने आपको बहुत चीजें समझा दी। अब हम करेंगे स्पीड से क्वेश्चंस को। आपका काम होगा, आप हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप करिएगा, ठीक है? ये बात हम दोबारा अब नहीं बोलेंगे, बस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड dancer is written as this, how the public be written as? So dancer coding is 4 1 14 3 5 and R is 18. Now this is coded as DGE. D is 4, C is 7, E is 5, P is 16 and S is 19, F is 6. पहला काम तो हो गया नंबरिंग लिखना, सेकंड काम है हमारा पैटर्न ढूंढना। अब यहाँ पर कितने लेटर, क्या स्टेट कुछ कोडिंग हो रहा है? स्टेट कुछ नहीं, क्या रिवर्स में कुछ चल रहा है? रिवर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने लेटर्स। यहाँ पर 6 लेटर है, तो 6 लेटर के पैटर्न को याद करिए। क्या हमने बताया था, क्या पेयर वाइज कुछ बन सकता है? ये देखते हैं। 4 3 7 हो रहा है, 1 + 3 4, यार यहाँ पर तो बन गया। आगे देखते हैं, 14 + 2 3 + 2, यहाँ पर ही बन गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, +3 क्रॉस किया गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या किया गया है, +2 के साथ क्रॉस किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, +1 के साथ क्रॉस किया गया है। यस, नाउ आई डिकोडेड माय कोडिंग। अब आप इसका आंसर कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। पी यू को क्रॉस करते हुए कैसे करना है, +3 के साथ। अब पी 16 होता है, 16 + 3 हो जाएगा 19, मतलब एस हो जाएगा। यू होता है 21, 21 + 3 24 हो जाएगा, मतलब एक्स हो जाएगा। तो एक्स एस देख लीजिए, एक्स एस आपको मिल गया ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। अब मतलब आपको आगे भी करना पड़ेगा। आगे आएगा तो कौन सा आएगा, एल आ जाएगा इधर। एल के साथ क्या करना है, +2 करना है। एल होता है 12, +2 क्या हो जाएगा, एन, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का। आप चाहे तो पूरा डिकोड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड वास्तु इज रिटेन एज दिस, हाउ द स्टेयर रिटेन इन द कोड? तो पहले सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखते हैं। वी की वैल्यू क्या होती है, 22 होती है। ए 1 होता है, एस 19, टी 20, यू 21। यहाँ पर लिखा गया डब्ल्यू सी वी। डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, सी की वैल्यू होती है 3, वी की वैल्यू होती है 22, एक्स की वैल्यू 24 एंड जेड वैल्यू इज 26। 5 लेटर वर्ड था। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो +1 बन रहा है, यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ पर +3। अरे तो बहुत आसान था, देखो दिख गया आपके सामने। देखिए हम आपको कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है, +2 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है और +5 हुआ है। बस इसी तरह आप भी कोडिंग कर दीजिए। एस के बाद +1 क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। टी के बाद +2 कितना हो गया, टी यू वी हो जाएगा। तो टीवी हो गया। टीवी मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे भी आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आपको आई होप आपको फ्लो बन गया होगा, समझ में आने लगा होगा कोडिंग डिकोडिंग कैसे डील करना है। और अब लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, थोड़े नए लेवल टफ क्वेश्चंस लाते हैं। हैंड इज रिटन एज दिस, हाउ द सिल्क रिटन इन दैट कोड? तो हैंड की नंबरिंग लिखते हैं। एच होता है 8, ए होता है 1, एन होता है 14, डी होता है 4, एस होता है 19, जेड होता है 26, एम होता है 13 एंड डब्ल्यू होता है 23। अब आप इमीडिएटली 1 मिनट लीजिए इस क्वेश्चन को एंड टेल मी व्हाट इज द पैटर्न। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई विल से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। पैटर्न फाइंड करिए, कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। क्या स्टेट पैटर्न लग रहा है? स्टेट में कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है या रिवर्स में दिख रही है या टू टू के पेयर में दिख रही है, कुछ भी दिख रही है तो बताइए, ट्राई करिए। ओके, अगर आपको मिल गया हो तो अच्छी बात है। अब हम बताने जा रहे हैं कि क्या पैटर्न था एक्चुअली। देखो, अगर 8 के रिवर्स नंबर की बात की जाए तो क्या होता है, हमने आपको पहले पेज में बताया था रिवर्स ऑर्डर। क्यों बताया था, ऑब्वियसली क्वेश्चन में आता होगा ना, तभी बताया था रिवर्स ऑर्डर। अभी देखो एच क्या था, एच होता है 8, एच को क्वेश्चन में लिखा गया था एस और नीचे हमने नंबरिंग में लिख दी थी 19।
तो ये भी कोडिंग आपको सोचनी पड़ती है टफ क्वेश्चन में। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो रिवर्स में सोचना शुरू करो। क्या रिवर्स कोडिंग है? यस। 8 27 से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 19। ऐसे ही 27 से जब 1 को माइनस करोगे तो मिल जाएगा 26। 14 को माइनस करोगे मिलेगा 13 और 27 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 23। मतलब ये क्या लिखे हुए हैं? रिवर्स ऑर्डर लिखे हुए थे, वो भी बिल्कुल सीधा-सीधा लिखे हुए हैं। ये भी नहीं कि घुमा दिया हो, कई बार हो सकता है इस तरह घुमा के पूछ ले, तो भी और ज़्यादा टफ हो सकता है। तो ये रिवर्स ऑर्डर था बिल्कुल स्ट्रेट। तो चलिए एस का भी रिवर्स ऑर्डर लिख देते हैं, पूरा-पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबरिंग लिख देते हैं, देखो एस होता है 19, आई होता है 9, एल होता है 12, के होता है 11। अब 19 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 27 माइनस 19 होता है आपका 8। 8 मतलब एच हो जाना चाहिए, सारे ऑप्शन में एच लिखा हुआ है। आई होता है 9, 9 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 18, 18 का मतलब होता है आर, ठीक है। 12 लिखा है, 12 का रिवर्स कितना होगा? 15, 27 से माइनस करिए, 15 मतलब होता है ओ। 11 लिखा है, 11 का रिवर्स हो जाएगा आपका 16, 16 का मतलब होता है पी। तो एच आर ओ पी इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। इस लेवल के ये तो अभी समझ लीजिए, हाँ डिफिकल्ट लेवल को तो है, बट एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ये बात ध्यान रखिएगा, कैसा भी पैटर्न बन सकता है, किस टाइप की भी कोडिंग हो सकती है। रिवर्स में भी प्लस माइनस खेलना शुरू कर सकते हैं एग्जामिनर चाहे तो। रिवर्स प्लस वन, रिवर्स जैसे अभी था ना, फॉरवर्ड था डायरेक्टली प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री था। हो सकता है रिवर्स के साथ प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री खेलना शुरू कर दे। तो इस लेवल के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। लॉजिक इज कोडेड एज दिस, हाउ द पर्ल कोडेड इन दिस मैनर। तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग लिखिए। एल होता है 12, ओ होता है 15, जी होता है 7, आई होता है 9, सी होता है 3। अब इसको इस बार लेटर नहीं लिखा गया, सीधा सीधा नंबर दिया गया। चलो इन नंबर को भी लिख लेते हैं कुछ पेयर वाइज बना के। 15, 12, 20, 18, 24। ठीक है, तो ये लिख गया। अब आप लॉजिक ढूंढिए, क्या हो सकता है? क्या ये बिल्कुल सेम जो लास्ट क्वेश्चन था वही लॉजिक नहीं है? बस यहाँ पर लेटर ना लिख के नंबर लिख दिया गया है। 27 से माइनस कर दिया गया है जो ऊपर लिखा हुआ है, और पूरा पूरा डिकोड हो गया है। 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 15 12, 27 माइनस 7 20, 27 माइनस 9 18, 27 माइनस 3 24। सेम आप पर्ल की नंबरिंग लिख दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए। पी होता है 16, 16 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखो 11 तो सभी में है। आगे मूव करते हैं। ई होता है 5, 5 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो दो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, 11 और 22। बाकी ये एलिमिनेट हो गया दो ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। ए होता है 1, 1 का रिवर्स हो जाएगा 26। तो 26 आपको कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर भी सेम है, 26 भी सेम है, 22 26 तक सेम है। अब आगे आपको और आगे मूव करना पड़ेगा। आर, आर होता है 18, 18 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने इसको रिवर्स कर लिया होता है 11 देखने के तुरंत बाद या 11 22 देखने के तुरंत बाद, तो शायद जल्दी से आ जाता। तो ये आपका माइंड कितना एक्टिव है इस पर आपको डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ या फिर आपको पूरा पूरा करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल इज रिटन एज दिस, हाउ द लवली कोडेड एज इन द सेम मैनर। चलो एप्पल की नंबरिंग लिखते हैं। एप्पल होता है 1, पी होता है 16, अगेन पी 16, एल 12, ई 5। अब इसको कोड किया गया है 24 9 9 13 20। आपके दिमाग में आएगा सर 99 लिख देते चल जाता। देखो 99 तो कुछ होता ही नहीं ना, आप ये सोचो। थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस, कि हमने इसको कैसे अचानक एक ही नंबर ले लिया इसके नीचे, दो क्यों नहीं? दो और चार को अलग कर देते, 49 बना देते, फिर ये देखो ऐसे आप बन जाओगे, उल्टा सीधा बनेगा, अपने आप समझ जाओगे नहीं यार ऐसे ही लिखना था। ठीक है, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिकोडिंग की, क्या डिकोडिंग चल रही है। बहुत ही अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आई विल से डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो सीधा सीधा 25 माइनस ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। 25 माइनस 1 24, 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 12 13, 25 माइनस 5 20। एक तो हो गया ये तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये था कि आप बोलते सर 1 का रिवर्स होता है 26, तो 26 से 2 माइनस करके लिख दिया गया है। 16 का रिवर्स अगर होता है आपको पता होगा 11, 16 का रिवर्स कितना होगा? 27 से माइनस करेंगे, और रिवर्स से -2 कर दिया गया है। अगेन 16 11 ही हो जाएगा, रिवर्स -2 9 हो जाएगा। 12 का रिवर्स कितना होता है? 15 होता है, 15 से -2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो या तो आप बोल देते हैं कि सर ये पूरी पूरी डिकोडिंग है 25 माइनस समथिंग, या फिर आप बोल देते हैं सर ये रिवर्स -2 लिखा हुआ है। इतना टफ लेवल का क्वेश्चन, पहले तो रिवर्स ही माइंड में नहीं आ रहा था, रिवर्स -2 पूछ लिया। बोले ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए
ट्राई करिए कि लवली को कैसे लिखेंगे। तो देखो पहला 13 सब में कॉमन, 13 करते ही नहीं, 10 भी देखो सब में कॉमन है, इसको भी नहीं करते, सीधा वी पकड़ते हैं। क्या करना है, रिवर्स -2 या 25 माइनस दिस। तो वी का नंबर क्या होता है, वी का नंबर होता है 22। इसको आप 25 से माइनस करो, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो 13 10 तो सब में कॉमन है। अब आते हैं थर्ड लेटर में, 3 3 और सिर्फ और सिर्फ किसमें, ऑप्शन बी में है। इस तरह हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर आप एक एक कर रहे होते तो शायद टाइम लग जाता। हमने तुरंत स्मार्टली माइंड यूज किया कि यार 13 10 तो कॉमन है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। सीधा वी में जंप किया और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ नए टाइप की कोडिंग आ रही है, हमने पूरा एक पैटर्न आपको सिखा दिया। इजी, मीडियम और डिफिकल्ट सारे लेवल के क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, जेड इज रिटन एज 52, एक्ट रिटन एज दिस, तो बेड की कोडिंग क्या होगी। देखो जेड की नंबरिंग आपको पता है 26 होती है, 26 को 52 कैसे बनाया जा सकता है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, इसका तो कोड हो गया। फिर एक्ट को कैसे 48 लिख सकते हैं, तो देखो ए आपको पता है 1 होता है, सी 3 होता है, टी 20 होता है। तो 4 नंबर हो गए। ये 2 में कैसे कन्वर्ट, 2 में एक तरह कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको ऐड करिए तो देखिए कुछ मिल रहा है, 20 + 3 + 1 24 मिल रहा है, और 24 को भी डबल कर दिया जाए तो 48 हो जाएगा। तो इस लेवल की भी कोडिंग आती है। हो सकता है कि एडिशन कोडिंग हो रही हो, ऐड करना पड़ जाए आपको सारे नंबर्स को। तो चलिए आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बी होता है 2, ए होता है 1, टी होता है 20। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। सो 23 को डबल करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये भी पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए, लग्जर इज कोडेड एज दिस, तो गिल्ड की कोडिंग क्या होगी। चलिए इसको रखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इजी पैटर्न था, आपको ऐड करना है, उसके बाद कोशिश करिए क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल क्या हो रहा है, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड 20 रिटन एज दिस, 11 रिटन एज दिस, तो हाउ द 12 रिटन इन दैट कोड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न फिर से चेंज हुआ है। अभी तक जो आप देख रहे थे ना, जो ऊपर की खासकर इनकी बात करिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ एक कोडिंग दी हुई थी, हैंड को SZMW लिखा है तो सिल्क को बताना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बोला है 20 को ये लिखा है, 11 को ये लिखा है, दो दो कोडिंग क्यों दे रहा है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत टफ हो गया, एक तो बन नहीं रहा था, दो दो का पैटर्न फाइंड करो, पहले दोनों के नंबर लिखो, दोनों के पैटर्न फाइंड करो, फिर आगे कोडिंग करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका हमने नाम रखा हुआ है सबसे इजी टाइप की कोडिंग, इजी टाइप। अब ये इजी टाइप है क्या, इसको समझते हैं। देखो जब भी एक से ज्यादा कोडिंग दी हो, यहाँ पर दो कोडिंग दी है ना, 20 की कोडिंग दी है, 11 की कोडिंग दी है, तो 99% चांस ये कि वो डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा टी को 8 लिखा गया है, नहीं मतलब क्या लॉजिक है, डब्ल्यू को 6 लिखा गया है, ई को 3 लिखा गया है, एन को 9 लिखा गया है, टी को अगेन 8। देखो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, देखो टी को यहाँ पर भी 8 लिखा गया है, यहाँ पर भी 8 लिखा गया है। इन दोनों में भी सिमिलरिटी चाहो तो पालो। देखो कॉमन क्या है, ई कॉमन है इन दोनों में। ई को यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। क्या अगली कोडिंग में भी ई को 3 लिखा गया है, यस ई को 3 लिखा गया है। ये है डायरेक्ट कोडिंग, इसमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना, सीधा जो लिखा है वो लिख दो। हिंट क्या है, इसको मतलब ध्यान रखने की, कैसे हिंट में आएगा सर ये डायरेक्ट कोडिंग है। जब भी एक से ज्यादा कोडिंग दी हो तो माइंड में रखना कि हो सकता है कि डायरेक्ट कोडिंग, और 99% चांस है वो डायरेक्ट कोडिंग होगी। ठीक है, तो अब चलिए कोड करते हैं 12 को। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से उठा लीजिए 8 हो जाएगी, ऑप्शन में चलिए 8, एक ही ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आगे करना हो तो आप क्रॉस से चलिए, पहला क्वेश्चन है पूरा क्रॉस कर लेते हैं। टी की वैल्यू कोडिंग यहाँ 12 लिखना है, 12 को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। डब्ल्यू यहाँ से उठा लेंगे 6 लिख देंगे, ई को भी यहीं से उठा लेंगे 3 लिख देंगे। एल, एल कहाँ से उठाना पड़ेगा, एल उठाना पड़ेगा 11 से, तो एल को क्या लिखा गया, 2 लिखा गया है। आगे वी की बात करते हैं, वी को कहाँ उठाएंगे, 11 से उठाएंगे। यहाँ पर वी को क्या लिखा गया, 1 2 3 4, 4 नंबर में देखिए क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिख दीजिए। लास्ट क्या है, ई बच रहा है, ई अगेन 3 हो जाएगा। क्या यही यहाँ पर है, बिल्कुल यही है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी टाइप की कोडिंग थी, ठीक है? तो देखो पहले हमने आपको टफ पढ़ा दिया है, अब जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन हैं, जितने भी पैटर्न बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने, इंग्लैंड को लिखा गया है दिस, फ्रांस को लिखा गया है दिस, तो व्हाट इज़ द कोडिंग ऑफ ग्रीस? तो जी ढूँढ के लाइए, जी की कोडिंग क्या है? थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे 3 मिल रहा है, तो 3 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपको दिस क्वेश्चन। आप पूरा एक बार पूरा डिकोड करके देख लीजिएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑरेंज को लिखा गया है ये, अब यहाँ पर नंबर नहीं लिखा गया। अगर पिछला क्वेश्चन देख रहे थे तो नंबर था, यहाँ पर नंबर नहीं, सीधा सीधा लेटर है। लेकिन हमने आपको क्या बोला, जब भी एक से ज्यादा कोडिंग दी गई हो तो 90% चांस है कि वो क्या होगा, डायरेक्ट कोडिंग होगी। चेक कैसे करना, कोई एक कॉमन लेटर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर ऑरेंज और ग्रेप से क्या कॉमन, जी आपको कॉमन दिख रहा है, जी और जी, तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जी को टी लिखा गया है। क्या यहाँ पर भी जी को टी लिखा गया है, बिल्कुल जी को टी लिखा गया है।
इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग है। अब मिलाना शुरू करिए कौन सी हो सकती है। अब देखिए स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो एस आर आर सब कॉमन, एक काम करते हैं इसको रिवर्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी को फाइंड करिए, जी को क्या लिखा गया है, जी को टी लिखा गया, ठीक है जी कॉमन था, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आर चेक कर सकते हैं। आर को क्या लिखा गया, आर को लिखा गया है जेड, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप चाहो तो पूरा वेरीफाई कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट मिक्स कोडिंग, ठीक है। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, उसके बाद हम लोग नए टाइप को सीखेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज गेस्ट इज कोडेड एज दिस, स्निप इज कोडेड एज दिस, तो सिंग को क्या कोड किया जाएगा। एग्जैक्टली सेम है यार, ये भी रखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। आगे सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हम आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आइए अब समझते हैं इस टाइप को भी। इसका नाम होता है मिक्स टाइप या चाइनीज कोडिंग भी कई बार बोल देते हैं इस टाइप को। बहुत ज्यादा इजी कोडिंग होती है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ इन अ सर्टेन कोड 851 मीन्स गुड स्वीट फ्रूट, 783 मीन्स गुड रेड रोज, 341 मीन्स रोड एंड फ्रूट, रोज एंड फ्रूट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर स्वीट इन दैट लैंग्वेज। देखो इसमें करना क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आप देखो, ये बताओ फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में इस साइड कौन सा नंबर कॉमन है, आप बोलोगे सर 8 कॉमन है। और इस साइड कौन सा वर्ड कॉमन है फयाज, तो आप बोलोगे सर गुड कॉमन है। इसका मतलब गुड की कोडिंग हो गई 8, या फिर आप बोल दोगे 8 की कोडिंग हो गई गुड। दैट्स इट। सीक्वेंस नहीं मैटर करता, देखो 8 यहाँ पर पहले प्लेस पर है, सेकंड सेंटेंस में 8 सेकंड प्लेस में है। सीक्वेंस नहीं मैटर करता, बस कॉमन देखना है और कुछ भी नहीं देखना। ऐसे ही अगर हम सेकेंड एंड थर्ड में देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। और यहाँ पर क्या कॉमन है सेकेंड एंड थर्ड में, इफ यू सी गुड रेड रोज, रोज एंड फ्रूट, तो रोज कॉमन है। इसका मतलब कोडिंग ऑफ रोज क्या होगी, 3 होगी। अगेन अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में और कुछ कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड में इफ यू सी 1 इज कॉमन, एंड इस साइड अगर देखेंगे तो फ्रूट कॉमन, इसका मतलब फ्रूट की कोडिंग क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर 8 आपने बोल दिया गुड को, फ्रूट बोल दिया 1 को, तो लास्ट का बच गया 5, इस मीन्स की स्वीट की कोडिंग क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसे देखिए गुड तो 8 पहले से हो रखा है, रोज की 3 आ गई, सोरेट की क्या बच गई, 7 बच गई। रोज यहाँ पर पहले से निकाल रखा है 3 हम लोग ने, फ्रूट 1 हो रखा है, तो एंड की कोडिंग क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरी तरह से डिकोड। ये हमने आपको पूरा एक फुल लेंथ सॉल्व करके बताया है, हालांकि इतना सॉल्व नहीं करना होता व्हेन यू विल सॉल्व इन द एग्जाम हॉल। ये अभी पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको इन डिटेल सॉल्व कर दिया, इससे कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा बड़ा। दैट्स इट फॉर दिस कोडिंग। अब देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स स्टैंड फॉर स्वीट, तो ये तो बहुत पहले हम लोग ने निकाल दिया, स्वीट की कोडिंग क्या है, 5 है। ठीक है, हालांकि हमने आपको इसको पूरा कर दिया जिससे कि आपको इस कोड ये कोडिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन इज एंड की कोडिंग क्या होगी, तो एंड कहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। क्या एंड और कहीं पर कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब ये होगा हमें गुड और बैड की कोडिंग फाइंड करके इसको एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए गुड कॉमन है फर्स्ट एंड थर्ड में, और यहाँ पर नंबर की बात कर ले 5 कॉमन, इसका मतलब 5 यहाँ से 5 कोडिंग नहीं हो सकती है एंड की, ठीक है। सिंपल सा ये मतलब हो गया, 5 एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बैड बात करते, बैड सेकंड और थर्ड में कॉमन है, सेकंड थर्ड में 3 नंबर का मतलब 3 एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट नंबर कौन सा बच गया, 8, मीन्स एंड की कोडिंग क्या हो जाएगी, 8। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, हम बोलो ना एग्जाम में पूरा नहीं करेंगे, डायरेक्टली विल फोकस ऑन आर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों तरफ वर्ड और वर्ड है, तो कोई बात नहीं, अप्रोच सेम रहेगी, ठीक है। फिर से पूछा गया है विच ऑफ द वर्ड मीन स्वीट, देखो स्वीट कहाँ पर है, स्वीट यहाँ पर मिल रहा है और स्वीट कहीं भी कॉमन है, इसका मतलब जूस और इसको एलिमिनेट करना होगा। फर्स्ट और सेकंड अगर ध्यान से देखें तो जूस कॉमन है और दिस साइड सी कॉमन, मतलब सी हो गई कोडिंग जूस की, तो सी स्वीट की नहीं हो सकती। अब सेकंड और थर्ड में देखेंगे इज कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, के ली, ली कॉमन है, इसका मतलब ली एलिमेंट हो गया। लास्ट बच गया की किसकी कोड हो जाएगी, स्वीट की, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कोड भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए रखते हैं, आज का ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन थर्ड। देखिए अलग अलग टाइप के आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप टाइम स्पेंड डालकर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे कि औरों को पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन थर्ड, इसको आप करिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगले टाइप की कोडिंग। अब ये जो टाइप है ये स्पेशल टाइप है, इसको एक साथ करेंगे, दो क्वेश्चन हमने एक ही स्लाइड में रखे हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एक साथ इसका लॉजिक बताते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड,
red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, and violet is called orange. So what would be the color of human blood? पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मतलब इंटरेस्टिंग वन है। सेकंड, एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी, उसके बाद एक साथ सोल्यूशन करते हैं। इफ व्हाइट मीन्स ब्लू, blue means red, red means yellow, yellow means green, green means black, black means violet, and violet means orange, what would be the color of human blood? फिर से क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? अब आप बोलोगे दोनों में रेड है, रेड होता है ह्यूमन ब्लड का कलर। अब आंसर कैसे निकाला जाएगा? देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, बताए इनमें क्या कुछ आपको डिफरेंस दिखा? क्यों हमने एक साथ इसको, इस क्वेश्चन को एक साथ एक स्लाइड में रखा? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हर जगह इज कॉल्ड यूज हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में हर जगह मीन्स यूज किया है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम टू सेम डिक्टो लिखा हुआ है, और इन्हीं दोनों का यहाँ पर राज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, सीक्रेट ये है कि जब भी कॉल्ड यूज होगा तो आंसर सेकेंड वन होगा। क्या मतलब है इसका? देखो, ह्यूमन ब्लड का कलर होता है रेड। रेड आपको दो जगह मिल रहा है, एक तो इस सेंटेंस में मिल रहा है ब्लू इज कॉल्ड रेड, और एक मिल रहा है रेड इज कॉल्ड येलो। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में मिल रहा है ब्लू मीन्स रेड, और ये है रेड मीन्स येलो। अब हमने क्या बोला, अगर इज कॉल्ड लिखा होगा, इज कॉल्ड लिखा होगा, तो आंसर हमेशा होगा सेकंड वाला, मतलब रेड इज कॉल्ड येलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा येलो। एंड सेम, अगर यहाँ पर मीन्स यूज हो जाएगा, तो आंसर पहले वाला हो जाएगा ब्लू मीन्स रेड। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बस आप इस चीज को नोट करके लिख लीजिए कि अगर मीन्स है तो आंसर क्या होगा, पहले वाला होगा, और अगर इज कॉल्ड है तो आंसर क्या होगा, बाद वाला होगा। दैट्स इट। और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री के मार्क्स यार। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया ऑप्शन बी येलो, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करते हैं। इफ एनिमल which can walk are called swimmer. Animal who crawl are called flying. And those living in water are called snakes. And those which flying in the sky are called hunters. So what would be the lizard be called? Lizard को क्या बोला जाएगा? Lizard क्या करता है आपको पता है? Crawl करता है। तो crawl are called flying, और called की कोडिंग है, मतलब बाद वाला आंसर होगा। So option A, flying is the correct answer of this question. तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने आज हर टाइप की कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली। एक वीडियो में हमने पूरा कोडिंग डिकोडिंग कवर कर दिया है, जिससे कि आपको बार बार दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। आई डोंट थिंक कि इसके बाहर से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल आ जाए से टफ हो सकते हैं, कुछ कुछ कोडिंग बहुत अच्छी हो जाए, जैसे हमने बीच में देखे बहुत ज्यादा अच्छे थे। अगर आप यहाँ पर बात करें, रिवर्स कोडिंग आ गई थी, रिवर्स नंबरिंग जब आपने देखा हमने यहाँ पर किया था, तो ये क्वेश्चंस कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप फंस जाते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल में कहीं पर भी रिप्लाई कर सकते हो। वहां पर हम टेलीग्राम चैनल पे हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है, जिससे कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको जो डाउट है, या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो भी आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन करोगे, यू विल सी कि 1200 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये देखिए हमने कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है, जिससे कि आप वहां पर कोई भी कमेंट कर सकते हो। और आपको वहां पर हमारे क्लास की रिटर्न पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर सारी पीडीएफ शेयर हुई है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।